तो ये दोनों हमारे बीच में पधारे हैं। आप भी कोई सुझाव देना चाहें, बात करना चाहें संस्था के संबंध में, कुछ चीजें हो आपके पास? अलिया साहब, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छा मीडिया फ्रेंडली भी हैं। और जमाना वो है जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिखोगे तो बिकोगे बाजार। अगर आपको संस्था को आगे बढ़ाना है तो जितने अच्छे आपके रिलेशन मीडिया हैं उसको आपको आगे बढ़ाएं। और साथ में वो जो आपका जो मैंने पुराने फोटोग्राफी किस जमाने के आइडियाज, चीफ सेक्रेटरी, सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ आपके शरद पवार जैसे लोग आपके यहाँ आए हुए, बहुत बड़ी बात है। संस्था आगे बढ़ रही है और उनका बेटा जो आगे काम काज है शरीर बात चल रही है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज एक खबर चलती थी कि 1500 बच्चे अनाथ हो गए थे, एकदम से याद आपकी आज के इस खबर पे आपका रिएक्शन बहुत उनके गवर्नमेंट थी वो नहीं। और अभी आपने जो बताया वो मेरे मन का भाव भी है और इसीलिए वो रह गए भाव वो रह गए। 40वां साल हो गया है लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब का अगला स्थापना दिवस के पूर्व एक अच्छा जो अपन कार्यकर्ता सम्मान करते हैं तो उसका तो होगा ही, लेकिन आपका एक अच्छा सम्मान हो उसके अंदर ये जितना भी आप जैसे बता रहे हैं जिनके साथ में ये हुए हैं तो जहाँ इनिशियली मतलब 5 बच्चों से लेकर के जो काम शुरू हुआ और आज जितना सारा हुआ है उसको अपन ये 50 साल 60 साल और इनके नहीं करके और इसको अपन यदि यथाशीघ्र कर सकते हैं तो एक इनके प्रति जो है अपना जो दायित्व बनता है वो उसको पूरा करें। आप सब कहाँ काम गायत्री सेवा संस्थान का नाम लेते तो लोग एक प्राउड फील होता, अच्छा आप संस्थान में गायत्री सेवा संस्थान में आप काम कर रहे हैं। तो यही आशा है, यही कि आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे और आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ पधारे, मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये आप सबका आशीर्वाद बना रहता है। देखिए हमारे बीच में मुनेश्वर जी अरोड़ा ये राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार साथी हैं, हमारे बड़े मतलब हमारे पारिवारिक संबंध भी है संस्था के साथ तो मेरे साथ। इनको भी आमंत्रित किया था, मैंने कहा आप भी पधारना, तो आप पधारे। और आप श्रीवास्तव साहब हैं, ये भी हमारे पत्रकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज 12 अक्टूबर 2025 का दिन है और आज से काफी समय पहले एक संस्था ने जन्म लिया था, गायत्री सेवा संस्थान, जो कि 12 अक्टूबर 1986 को अस्तित्व में आई थी। उसके बाद उसने शिक्षा के क्षेत्र में, कृषकों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में काम किया। आज उसकी साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में क्या निर्णय हुआ, हमारे साथ हैं डामोर साहब। डामोर साहब बताएंगे हमें कि गायत्री सेवा संस्थान आज क्या कर रही है और इसका क्या उद्देश्य है। गायत्री सेवा संस्थान से पिछले 3 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो इस संस्थान में मेरा वर्षों से आना जाना है और आदरणीय पंड्या साहब से संपर्क है। आज साधारण सभा की मीटिंग का मुझे कल शाम को आमंत्रण मिला, सूचना मिली। इससे पहले एक संयोग कहें कि टेलीपैथी होती है कई बार, तो मेरे मन में कल दिन में विचार आया कि मैं गायत्री स्वास्थ्य संस्थान में जाके पंड्या साहब से मिलूंगा। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि इसका बुलावा आ रहा है और एक साधारण सभा की मीटिंग होने वाली है। पंड्या साहब ने आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से पूरा इस स्थापना से लेकर के आज तक की जो रास्ते आए और किस तरह से ये संस्था एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से शिक्षा के क्षेत्र से शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का काम कर रही है, जिसमें उनका उद्देश्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना
ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, इकोलॉजी, पर्यावरण और सारे क्षेत्रों में कुछ नए, ये विशेष रूप से ये आया कि जो युवा टीम है उस टीम में बहुत उत्साह है, ग्राउंड से जुड़े हुए, एक बीज से वृक्ष का रूप लिया है और वट वृक्ष के रूप में आया है। तो किस तरह से आने वाले वक्त में भी समय के साथ में इस संस्था को अपने जड़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्त में व्यवसायीकरण नहीं हो इसका, और सेवा भाव से ये काम करे। काम और पैसा, फंड की इनके पास कमी नहीं है। विशेष रूप से जो इनके काम की गुणवत्ता और इनका इनपुट, जो व्यक्तिगत रूप से जो काम की जो पेट होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको दृष्टि में रखते हुए उनका जो काम है वो जिस जिस क्षेत्र में इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों तक भी इनका काम बढ़ा है। और मैं आज सबका बहुत एक महत्वपूर्ण सुझाव आए थे वो संकलित किए हैं सचिव महोदय ने, वो आपको विस्तार से बताते हैं। जी, ये थे डामोर साहब, जो कि आईपीएस रहे, उच्च अधिकारी रहे पुलिस में, वाइस चांसलर रहे, और उनकी जो भावनाएं गायत्री सेवा संस्थान के प्रति हैं वो हमने जानी। अब हमारे साथ हैं मिस्टर एन.के. पंड्या, जो कि इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। पंड्या साहब, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। बताइए संस्थान के बारे में क्या क्या। नमस्कार साहब, मैं गायत्री सेवा संस्थान के फाउंडर मेंबरों में से हूँ जी, और आज 40वें वर्ष में प्रवेश लिया है और 40 वर्षों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्थान शुरू में 5 बालकों से शुरू किया था और आज यह एक वट वृक्ष की तरह से फैला हुआ है। इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने निजी स्वार्थ को छोड़ करके और समाज सेवा के उद्देश्य से काम किया, और उसका मैं प्रत्यक्ष 40 वर्ष का गवाह हूँ। और उन्होंने जिस तरीके का काम किया है, जिस तरह का आगे काम करते रहेंगे, उनके दोनों पुत्र डॉक्टर शैलेंद्र और चेतन पंड्या का जो दूरदृष्टि है, उससे मुझे लगता है कि ये गायत्री सेवा संस्थान काफी आगे बढ़ेगा। और मेरी आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये थे पंड्या जी, इन्होंने 40 साल से जुड़े हैं, संस्थापक सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं चेतन पंड्या, जो कि लक्ष्मी नारायण जी पंड्या के पुत्र हैं। वो इसमें बहुत एक्टिव हैं। लक्ष्मी नारायण जी आज काफी देर से कट रहे हैं हमसे बात करने से, मगर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, बात तो उनसे करके ही रहेंगे हम। पहले हम उनके पुत्र चेतन पंड्या से बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, और उनका एक और पुत्र डॉक्टर शैलेश पंड्या, जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनसे भी बात करेंगे हम। पहले चेतन पंड्या से जानते हैं संस्थान के बारे में, गायत्री सेवा संस्थान में उनका क्या योगदान है और आगे क्या सोच है उनका। चेतन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गायत्री सेवा संस्थान वर्तमान में मुख्यतः 3 विषयों पर कार्य कर रही है। जो पहला हमारा विषय है वो है मानव एवं संस्थागत विकास, दूसरा जो हमारा विषय है वो है आजीविका संवर्धन, और तीसरा जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इन 3 विषयों पर कार्य करते हुए आज की तारीख में यदि हम देखें इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर, तो संस्था सीधे तौर पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 5 राज्यों के अंदर कर रही है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल और गुजरात में। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी की बात कहें, दूसरे स्टेक होल्डर्स को जाकर के सहयोग करने की बात कहें, सरकारों के साथ मिलकर के उन्हें कंसल्टेंसी देने की बात कहें, तो वो हम ऑल अक्रॉस द नेशन दे रहे हैं। पिछले वर्ष में हम लोगों ने, जैसा कि सर ने अभी बताया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तेलंगाना, तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेकर के उधर आसाम और मेघालय तक हमारे संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जाकर के GIS पर, रिमोट सेंसिंग पर और विभिन्न अन्य जो सामाजिक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर जाकर के अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद।